नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी पर एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमें लेवल फाइंड आउट करना चाहिए एक्सपायरी के दिन और किस तरह से हम किस टाइम फ्रेम पर लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और ऑप्शन का चार्ट किस तरह से बिहेव करता है। तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज इस पर लेवल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से चार्ट बना हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये प्रीवियस डे का रेंज मार्क किया हुआ था। मैंने प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट मार्क किया हुआ था। आज आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं करता है। ऊपर देखेंगे दोनों कैंडल में बिग बना हुआ है, तो ऊपर सस्टेन नहीं करता है। इसके बाद ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनती है ऊपर, यहाँ पर जो ये फर्स्ट रेड कैंडल बनती है, इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। अगर मार्केट को अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखना था तो ये रेड कैंडल एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाती तो मार्केट फर्दर और अपसाइड के लिए जाता, 280 या 320 यहाँ तक ट्रेवल करता, बट ये रेड कैंडल एलिमिनेट नहीं हुई। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट लगाया है 12,225 का। तो आपको समझाने के लिए इस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको इंडेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ। तो 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आपको लेवल ड्रॉ कर लेना है। अभी आप ये तो चलिए क्लोजिंग बेसिस पे, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग सेम हो गई, तो ये ट्रेंड लाइन, ये लाइन तो अपना ये क्लोजिंग का वर्क करेगी। लेकिन अब हमको रेजिस्टेंस का किस तरह से देखना है। सपोर्ट की लाइन लगी हुई है, सपोर्ट एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक ये लाइन है, कंसोलिडेशन जोन की दो लाइन है, तो ये दोनों लाइन सपोर्ट की तरह काम करेंगी। अभी एक चीज़ मैं आपको इसमें नया बताने वाला हूँ। मैं तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए और जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी जरूर देखिए। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, तो आप उसको भी पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान देकर काम करना पड़ता है, तभी पैसा बनता है। क्योंकि दो तीन फैक्टर होते हैं जो ऑप्शन वायर के अगेंस्ट होते हैं। यहाँ आज देखेंगे तो 15 मिनट की कैंडल डोजी क्लोज हुई, उसके ऊपर मार्केट निकला बट ऊपर सस्टेन नहीं किया, दो कैंडल में कंटिन्यू रिजेक्शन मिला। उसके बाद रेड कैंडल एलिमिनेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमको समझ जाना चाहिए था कि जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है हमको अप साइड भूल जाना है, हमको पी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो वहां से देखेंगे तो मार्केट इस हाई तक कभी गया ही नहीं फिर पूरा दिन। कल के लिए यानी कि मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये हाई मैटर नहीं करता है मेरे लिए। अभी ये हाई मैटर करता है, ये जो हाई है ये, और ये जो स्विंग है ये ज़्यादातर दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों तो सेम ही है, ये थोड़ा सा लगा हुआ है। ये मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पर यहाँ बताऊंगा ड्रॉ करके कि किस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर चलने लगा धीमे धीमे करके तो किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी वो बताएगा ये चार्ट नहीं बताएगा। ज़्यादातर लोग ये चार्ट लगा कर बैठ जाते हैं, बोलते हैं अभी यहाँ रजिस्टेंस है, अभी यहाँ रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस का काम करेगा ही नहीं। उसका रीजन है, मैं आपको समझा देता हूँ ऑप्शन के चार्ट पर चलकर। वहीं पर मैं चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये वाली एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं हॉरिजेंटल लाइन लगाकर आपको बता देता हूँ कि मेरे लिए अभी समथिंग ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 12,220 के समथिंग। इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट फिर इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेगा, ये जो हाई लगा है ऑल टाइम हाई इसके ऊपर निकल जाएगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अभी उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन का चार्ट। ऑप्शन का चार्ट भी मैंने 15 मिनट का लगाया है अभी समझाने के लिए। इंट्राडे में आप यूज करेंगे 2 मिनट ऑप्शन का चार्ट। स्पॉट का चार्ट आप देख सकते हैं 5 मिनट, 15 मिनट के लिए ट्रेंड देख सकते हैं, 5 मिनट के लिए ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। चाहिए तो 2 मिनट का भी देख सकते हैं। अगर मल्टीपल स्क्रीन है आपके पास तो 5 मिनट, 15 मिनट और 2 मिनट आप लगा के रख सकते हैं स्पॉट में और इंडेक्स में। इंडेक्स में तो खासकर 5 मिनट चल जाएगा, ऑप्शन के चार्ट पर आपको 2 मिनट में ही लगा के रखना चाहिए। क्योंकि ये जो 15 मिनट का आप चार्ट देख रहे हैं इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाता है, किस तरह से आप करेंगे। क्योंकि ऑप्शन बायर को क्विक मूवमेंट चाहिए और क्विक एग्जिट चाहिए, एंट्री भी क्विक चाहिए, एग्जिट भी क्विक चाहिए। तो इसके हिसाब से 15 मिनट चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो 2 मिनट का चार्ट लगाते हैं। बट मैं आपको शॉर्ट कवरिंग का बताने वाला हूँ। शॉर्ट कवरिंग आप यहाँ पर देखेंगे, मैं लेवल यहाँ भी मार्क कर देता हूँ जिससे कि समझाने में आसानी हो। यहाँ गया मार्केट यानी कि 78 का 78 79 पकड़िए, 79 का हाई लगाया है
तो कुछ लोगों ने 79 पे सेल किया होगा, मार्केट यहाँ गया है तो यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों ने 79 पे सेल किया, ठीक है, याद रखिए 79 पे कुछ लोगों ने सेल किया। इसके बाद मार्केट नीचे आया, कहाँ तक आया, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास, यानी कि जो भाव कल था वहीं तक आया। उसके बाद शार्प बाइंग आई, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी, मैं साफ कर देता हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल में फिर से वापस प्राइस यहाँ तक आया। तो ये लेवल है 60 रुपए का, पहला सेलर था 79 पे, अभी ये दूसरा सेलर आया 60 रुपए पे। तो आपको क्या लगता है, ये 79 पे जिसने सेल किया होगा उसने यहाँ तक प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा? ये जो प्राइस निकल के आ रहा है, यहाँ तक मार्केट गिरा है, ये पहले रेड कैंडल बनी ये वाली, फिर इसके बाद जो बिक बनी है, तो पहले मार्केट नीचे आया, इसके बाद ऊपर गया है। तो मार्क प्राइस अगर आपने 80 रुपए समथिंग समझिए सेल किया है, तो आपको 33 रुपए 34 रुपए भाव मिल रहा है, तो आप कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ये जो कैंडल है वो प्रॉफिट बुक की कैंडल है, तो उन्होंने फटाफट प्रॉफिट बुक किया और मार्केट को वापस ऊपर लेके गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल को ट्रैप कर सके। तो अभी मेरे लिए ये 79 का हाई मैटर नहीं करता, क्योंकि फिर वापस से ये प्राइस से यहाँ से गिरावट दिखाई दी, फर्स्ट रेड कैंडल एंड सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, तो यानी कि 60 रुपए के समथिंग फिर लोगों ने बेचा। यहाँ जिसने बेचा कुछ ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ ने होल्ड किया, लेकिन वापस अगर 60 रुपए पर पहुंच रहा है तो यहाँ पर फिर सेलिंग हो गई। तो अभी ये लोग मैटर नहीं करते मेरे लिए, अभी ये लोग मैटर करते हैं, क्योंकि 60 रुपए पर फिर से बेचा गया माल। 60 रुपए पर फिर से बेचने के बाद देखेंगे तो अभी ये अपने इस लो के पास आया, स्विंग के पास, टीवीएस स्विंग जो है यहाँ पर आया, देखिए ये, यानी कि 26 रुपए पर आया। पहले आया था 33-34 रुपए पर, अभी आ गया 26 रुपए पर डाउन। तो जिन लोगों ने 60 में बेचा है, जिन लोगों ने यहाँ 60 रुपए पे बेचा था, तो 26 रुपए पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कुछ यहाँ वाले भी करेंगे और कुछ 79 वाले भी कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ 60 वाले भी करेंगे। 26 रुपए के लो लगे, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया तो मार्केट फिर वापस से 59-60 ही गया है। नहीं 59-60 नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 49, यानी कि यहाँ 50 रुपए से गिरना शुरू हुआ और यहाँ जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई तो 49 पर गई। तो अभी कितने स्विंग हो गए, एक ये स्विंग है 79 का, एक ये है 60 रुपए का, एक ये है 50 रुपए का। तो ये 3 स्विंग मैटर करते हैं अभी कल के लिए। आज क्लोजिंग हुआ है एकदम 22 रुपए पे, डे लो पर क्लोज हुआ, कल का जो प्राइस था वहीं आसपास आकर आज क्लोज हुआ। मार्केट में अगर स्पॉट के चार्ट पर आप देखोगे तो क्लोजिंग मिला है प्रीवियस डे हाई के आसपास, प्रीवियस जो पिछला दिन था उसके मतलब यानी कि गुरुवार के जो हाई लगे थे उसके पास में क्लोजिंग दिया। लेकिन स्पॉट के चार्ट पर तो क्लोजिंग यहाँ मिला है। ऑप्शन के चार्ट पर देखेंगे तो ये हाई लगा के मार्केट आया और गुरुवार के जो लो पॉइंट था और जो बुधवार का क्लोजिंग पॉइंट था उसके पास आकर मार्केट क्लोज कर रही है, यानी कि 2 दिन का मार्केट ने जीरो कर दिया। और स्पॉट के चार्ट पर वहीं एक भी दिन का कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 0-0 पर खड़ी है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से शुरू हुई यहीं पर खत्म हो गई, तो कहाँ कुछ वहाँ नुकसान हुआ, 25 पॉइंट प्लस ही दिख रहा है। यहाँ देखेंगे 25 पॉइंट प्लस दिख रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन का चार्ट देखना इसलिए बहुत जरूरी है। अभी ये 3 चीजें हो गई। तो इतना मेरा बोलने का मतलब ये था कि फर्स्ट सेलर आया 79, सेकंड आया 60 रुपए, थर्ड आया 50 रुपए, फोर्थ भी आया है यहाँ पर। बट मेन जो काम करेगा, पहले अगर 50 वाला ट्रैप हुआ तो 60 वाले डरेंगे कि ये लोग कहीं अनवाइंडिंग को गए तो हम भी फंस जाएंगे, तो इनसे पहले ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। यानी कि मार्क जब प्राइस यहाँ कहीं आएगा तो ये 50 वाले तो डरेंगे कि लॉस में होने लगेंगे, वो लोग लॉस दिखने लगेगा, डरेंगे ये लोग कहीं अगर ये अनवाइंड किए तो हम भी फंस जाएंगे। तो ये जो स्विंग है ये लोग भी अनवाइंड करते हैं, जब मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन करने लगेगा 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा तो ये 50 वाले अनवाइंड करेंगे प्लस 60 वाले भी अनवाइंड करेंगे कि अब ये लोग फंस गए तो हम भी फंसेंगे। तो तेज शॉर्ट कवरिंग मिलती है, फिर ये लोग कुछ बचते नहीं है, क्योंकि ये पूरा डे लो तक देखेंगे तो मार्केट में इन लोगों को कभी नुकसान हुआ ही नहीं, तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। इनमें से आधे लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, आधा माल बेच के यहाँ सेल कर दिया होगा, समझ रहे हैं, यहाँ यहाँ पर सेल कर दिया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके। तो अभी इनमें से 50% भी अगर आ गए होंगे, 50% भी यहाँ आ गए होंगे, तो इनको क्या डर रहा, कमा लिए जितना, अभी जाने दो मार्केट को जितना ऊपर जाना है। तो शॉर्ट कवरिंग इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं लो शिफ्टिंग, हाई और लो। पहले हाई यहाँ था, अभी ये लो हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गए,
अभी सेलर पहले यहाँ बैठा था, अब सेलर यहाँ बैठा है, इसके बाद सेलर यहाँ बैठ गया। वही सेलर, कोई नया आने वाला नहीं है मार्केट में, वही रहते हैं, 80% वही रहते हैं, नए 20% नए ऐड होते हैं। तो जो नए ऐड होते हैं वही ज़्यादातर अनवाइंडिंग के लिए जल्दी भागते हैं, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो तो कितना डीके मिल गया उनको, 80 रुपए से 22 रुपए पे प्राइस आ गया। समझ रहे हैं? इस तरह से हमको स्विंग देखना पड़ता है, इस तरह से प्रीवियस डे के हिसाब से ही एक्सपायरी होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि ये पूरे हफ्ते का मैटर नहीं करता है, क्योंकि उठापटक होती रहती है, वो लोग प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, मार्केट भागती है, चलती है, ऐसे नाटक करती रहती है। बट जो मैटर करता है एक्सपायरी के दिन, वो करता है प्रीवियस डे। एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या घटा, वो एक्सपायरी के दिन मैटर करता है। अभी जो लोग यहाँ सेल करके बैठे होंगे, यहाँ तक मार्केट आया, प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पर सेल कर दिया, फिर वापस मार्केट मिला, फिर नीचे आया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, अब यहाँ पर सेल कर दिया होगा। तो यहाँ तक जाने में मार्केट को क्या तकलीफ है, क्योंकि ये लोग तो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ये लोग फंसेंगे तो मार्केट थोड़ा मूव करेगी, फिर जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी तो मार्केट शूट कर जाएगी। ये लोग रोकेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो निकल चुके होंगे तब तक। तो समझ रहे हैं, इसके लिए स्विंग मार्क करना बहुत जरूरी है। डीके मिल जाने के बाद कोई फिर बैठा नहीं रहता। तो ये हाई मेरे लिए मैटर करता नहीं है। ऑल टाइम हाई है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस ले तो ले, वरना मेरे लिए एक्सपायरी के हिसाब से कोई भी इसका मतलब नहीं है ये हाई का। जैसे ही मार्केट 12,220 इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो जो 12,225 वाले राइटर हैं वो सब ट्रैप हो जाएंगे, वो सब ट्रैप हो जाएंगे, वो शॉर्ट मस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से ऑप्शन के चार्ट पर आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट 12,225 पर पहुंच गई तो क्या प्रीमियम हमारा जो जहां पर पिछले लोग सेल करके बैठे हैं उनको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर लाइन मार्क कर लेनी है कि फर्स्ट हमारा जो सेलर डरेगा वो डरेगा इस लेवल पर, इसके बाद जो सेलर डरेगा वो डरेगा इस लेवल पर। प्रिसाइज पकड़ लेते हैं। तो ये जो दो लेवल हैं, अगर 12,225 में शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो ये दो लेवल से आएगी। जब तक प्राइस इनके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, ना बड़ा पैसा बनेगा। अभी यहाँ से यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बैठ क्यों नहीं सकते, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन बनना चाहिए। मार्केट की क्लोजिंग देखिए स्पॉट के चार्ट पर, ऊपर गई, फिर धीमे 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 यहाँ डे लो पर क्लोज हुई, तो गैप डाउन के चांस ज़्यादा है। मैंने ये लेवल लगाए हुए हैं 12,113 और 12,080, ये एज ए सपोर्ट काम करेंगे। जब भी ये अगर गैप डाउन होता है तो पहले तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस जाती है और 12,001 से 51 यानी कि 12,150 के ऊपर सस्टेन करने लगती है। तो तब तक ये प्राइस और नीचे आ चुका होगा। गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ कहीं आ जाएगा, समथिंग समथिंग 9-10 रुपए के समथिंग आ जाएगा, और स्पॉट का चार्ट यहाँ कहीं होगा ट्रेंड लाइन के पास में। तो ट्रेंड लाइन से भी एक बाउंस मिल सकता है, और 12,113, 15 या 100 से यहाँ से भी बाउंस मिल सकता है, क्योंकि ये लोगों ने अच्छा खासा डिके ले लिया है तो इनको टेंशन है नहीं, मार्केट के ऊपर जाता रहे, इनका एसएल होने वाला है नहीं, क्योंकि इनका एसएल लगा है 50 रुपए और 60 रुपए पर। अभी मार्केट 2 दिन के बाद खुलेगा, 2 दिन का डिके मिलेगा, तो ये इन लोगों को तो लॉस होने का है ही नहीं, तो मार्केट इजिली ऊपर के लिए मूव कर सकती है। नीचे के लिए तकलीफ है, तो नीचे किसी के एसएल है नहीं, सब लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, मार्केट ऊपर मिला है, सब कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, तो एसएल कहाँ होंगे? जाहिर सी बात है ऊपर ही होंगे, तो मार्केट ऊपर ज़्यादा जाने के चांस हैं। अगर गैप डाउन मिलता है तो ये लेवल है, ये बाउंस के लेवल हैं, आप देख सकते हैं, इनको मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पर, 12,080, 12,113, और ये जो क्लोजिंग का लेवल है 12,150। और इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, जो यहाँ देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो इसको मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट करेगा मेरे हिसाब से, ऐसे ही नहीं गिरता चला जाएगा, तो यहाँ से भी मार्केट घूम सकती है। ऑप्शन के चार्ट पर मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट का चार्ट लगाकर। ये तो 15 मिनट का चार्ट था, ये मैंने 2 मिनट का चार्ट लगाया। अभी आप देखिए किस तरह की साइकोलॉजी काम करती है ऑप्शन के चार्ट में। अभी ऑप्शन का चार्ट और स्पॉट का चार्ट देखिए, इसको भी मैं 15 मिनट से 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में इतना बड़ा गैप अप होता है, अगले ही दिन कोई छुट्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे तो माइनर सा गैप अप होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, यानी कि भाव नीचे आता है। कैंडल रेड क्लोज हुआ है यहाँ पर काफ़ी नीचे आने के बाद, लेकिन प्राइस ने शूट किया। तो इस तरह से भी चार्ट बिहेव करता है ऑप्शन का।
कि इंडेक्स का चार्ट कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन का प्राइस कुछ और बोल रहा है, तो मन में एक वैसा लगा रहता है ना। और यहाँ पर देखेंगे काइंड ऑफ डबल टॉप बना है, उस पर डब्लू बोलते हैं ना, जो हल्का इस तरह से छोटा रहता है, झुका हुआ। लेकिन यहाँ उल्टा ही केस है, ये देखिए यहाँ मार्केट ऊपर निकला नहीं है, यहाँ प्राइस कितना ऊपर निकल गया। तो जब यहाँ प्राइस ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है और यहाँ कर रहा है, तो मतलब आप यहाँ पर अगर कूद रहे हैं इसका हाई ब्रेक पर, तो आप फंसने के लिए जा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी मार्केट बिहेवियर की। यहाँ पर देखिए इस तरह का कर्व है, यानी कि मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट प्राइस में कर दे रहा है, इस तरह का है। तो आपको टॉप पर निकलने की कोशिश करनी है, ना कि एंट्री लेने की। समझ रहे हैं? तो ये आपको व्यवहार समझना पड़ेगा प्राइस का। इस तरह से 2 मिनट का चार्ट आपके लिए बेनिफिशियर है। अगर इसको बड़ा करेंगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट जाएगा शूट करके, विक बनाएगा बड़े टाइम फ्रेम में, आके नीचे यहाँ कहीं क्लोज करेगा। देखिए मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगा कर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ 5 मिनट की 2 कैंडल देखिए, और यहाँ 5 मिनट की 2 कैंडल देखिए। तीसरी कैंडल देखिए डोजी बनी है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कितना वॉलेटाइल हुआ। चौथी कैंडल तार बाइंग यहाँ दिखी है, तो उससे मिलती जुलती ही यहाँ दिखी है, कुछ खास नहीं दिखा है। इसके बाद ग्रीन बनी है तो यहाँ रेड बनी है, इसके बाद 2 रेड बनी है, तो एक रेड एक ग्रीन बन गई। तो यानी कि कुल मिला के मार्केट फंसाने की कोशिश में रहता है। अभी यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, सेम टाइम फ्रेम लगाया ना, 5 मिनट 5 मिनट। यहाँ कर्व है, लेकिन यहाँ देखिए मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है प्राइस। तो ये व्यवहार आपको समझना पड़ेगा, इसके समझे बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए अपने प्रीवियस जो डे हाई था, प्रीवियस डे का डे हाई, वहाँ तक भी मार्केट नहीं गया, बट प्राइस क्लोजिंग के नीचे भी निकल गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन और स्पॉट दोनों चार्ट देखने होते हैं, उसके हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पहुँचा ही नहीं है, यहाँ टच कर दिया। तो ये दोनों चार्ट देखने का बेनिफिट ये मिलता है कि आपको, अगर आप पुट में बैठे हैं और प्राइस ऊपर शूट कर रहा है और ये लास्ट सेलर का प्राइस तक पहुंच गया, बट स्पॉट पे तो अभी पहुंचा नहीं है, स्पॉट पे गुंजाइश है कि मार्केट ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ, तो आपको निकलने की उतनी जल्दी नहीं रहेगी। तो दोनों चार्ट देखिए। अभी तो मोबाइल में भी 2 स्क्रीन लग जाता है, इजीली आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आई बटन में जो लिंक दूंगा वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सेंसेक्स की एक्सपायरी के ऊपर पूरा डिटेल में समझाया है, और इसमें प्रीवियस एनालिसिस करके दिखाया है कि 15 मिनट के चार्ट पर किस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, और किस तरह से सेलर का जो प्राइस है वो शिफ्ट होता है।